बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आपके पाकिस्तान में आने वाले 1 to 5 सीरीज़ कैटेगरी के बाइक्स के बारे में है। आप अगर 1 to 5 सीरीज़ कैटेगरी की बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टॉप रैंकिंग के अंदर 1 to 5 सीरीज़ कैटेगरी की कौन कौन सी बाइक्स आ रही हैं और आप इन बाइक्स को उसके फीचर्स के हिसाब से, उनके इंजन स्पेक्स के हिसाब से और अपनी पॉकेट के हिसाब से कैसे ख़रीद सकते हैं और इनके अंदर आप लोगों को क्या क्या अदर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो चले आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लोगों की होंडा 1 to 5 आ जाती है, जो कि होंडा मोटर कंपनी की प्रोडक्शन है। अब यहाँ पर अगर आप होंडा 1 to 5 का इंजन देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OIC टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है, जो कि 1 to 5 सीसी डिस्प्लेसमेंट में मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर 4 स्पीड की दोस्तों ट्रांसमिशन मिल जाती है और ट्रांसमिशन के अंदर अगर गोल्ड एडिशन की बात करें तो वहाँ पर 5 स्पीड की ट्रांसमिशन होती है और सेल्फ स्टार्ट एडिशन की बात करूँ तो वहाँ पर भी 5 स्पीड की ट्रांसमिशन मिलती है। सारे गियर आगे की तरफ लगते हैं। अगर मैं यहाँ पर होंडा 1 to 5 के हॉर्स पावर की बात करूँ तो 11 हॉर्स पावर का इंजन है जो 8500 RPM पर काम करता है और 9.5 न्यूटन मीटर का टार्क है जो कि 7500 RPM पर जनरेट होता है। बोर एंड स्ट्रोक की बात करूँ तो 56.5 बाई 49.5 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो 9.0/1 की बनती है। स्टार्टिंग दोस्तों इस बाइक की किक से हो जाती है। अगर आप सेल्फ स्टार्ट लेते हैं या गोल्ड एडिशन लेते हैं तो वो दोनों दोस्तों किक से भी स्टार्ट हो जाते हैं और सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 132 mm की है। टॉप स्पीड की बात करूं तो दोस्तों 100 km/h की टॉप स्पीड निकल के आती है। इस बाइक के अंदर दोस्तों 9.2 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है। अगर मैं इस बाइक की फ्यूल एवरेज की बात करूं तो दोस्तों 45 km/लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है और कम से कम 35 km/लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है। ड्राई वेट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंपल वाला वेरिएंट है वो 100 किलोग्राम का आप लोगों को मिलता है और अगर आप सेल्फ स्टार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों उसका वज़न 108 किलोग्राम का है और गोल्ड एडिशन का वज़न भी 108 किलोग्राम का मिल जाता है। यहाँ पर अगर कंफर्ट लेवल के हवाले से बात करूँ तो दोस्तों इसके जो फ्रंट पर आप लोगों को टायर मिल रहा है वो 2.5/18 का है और बैक पर 3/17 का टायर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है। स्पोक व्हील के अंदर मिलता है। फ्रंट पर आप लोगों को दोस्तों टेलीस्कोपिक शॉक इस्तेमाल करने को मिलते हैं और बैक पर स्विंग आर्म एडजस्टेबल तो नहीं है, स्प्रिंग वाले शॉक इस्तेमाल करने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इस बाइक की प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों 2,34,900 रुपये का सिंपल वाला वेरिएंट मिलता है जो कि सेल्फ के बगैर है। अगर आप गोल्ड एडिशन लेते हैं तो वो 2,92,900 रुपये का मिलता है और यहाँ पर जो सिंपल सेल्फ स्टार्ट एडिशन है वो दोस्तों 2,82,900 रुपये का मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दोस्तों दूसरे नंबर पर आने वाली बाइक बताऊं तो वो है सुजुकी की GD110S। अब आप लोग ये पूछेंगे कि सुजुकी की GD110S किस तरह से 1 to 5 सीरीज़ के अंदर आ जाती है। तो दोस्तों सुजुकी GD110S 113 सीसी डिस्प्लेसमेंट का इंजन रखती है। इस हिसाब से अपने फीचर के हिसाब से जिस तरह की कंपनी इस बाइक के अंदर आप लोगों को स्पेक्स दे रही है, फीचर्स दे रही है, डिज़ाइन दे रही है, वो तमाम के तमाम 1 to 5 सीरीज़ बाइक के अंदर जो आप लोगों को मिलते हैं वही वाले फीचर्स ये 113 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सुजुकी GD110S की इंजन की बात करें तो दोस्तों 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर 113 सीसी डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है। गियर ट्रांसमिशन की बात करूं तो 4 स्पीड ट्रांसमिशन है। 8 हॉर्स पावर का इंजन है। 8500 RPM पर काम करता हुआ आप लोगों को मिलता है। 8.5 न्यूटन मीटर का टार्क है। 5500 RPM पर जनरेट होता है। 51.0/55.2 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक है। कंप्रेशन रेशो 9.5/1 की आप लोगों को मिलती है। दोस्तों GD110S जो है वो किक से भी स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 140 mm की इस बाइक की आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है।
पेट्रोल कैपेसिटी की बात करूं तो दोस्तों 9 लीटर का यहाँ पर आप लोगों को टैंक इस्तेमाल करने को मिलता है। फ्यूल एवरेज की बात करूं तो दोस्तों 45 से 55-60 किलोमीटर तक पर लीटर की फ्यूल एवरेज यहाँ पर निकल के आती है। अगर आप दोस्तों इस बाइक को अपनी फैमिली बाइक के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये एक परफेक्ट किस्म की फैमिली बाइक निकल कर आती है। डिज़ाइन की बात करूँ इस बाइक के तो फ्रंट और बैक पर आप लोगों को प्लास्टिक का फेंडर इस्तेमाल करने को मिलता है। हेड लाइट अगर आप इस बाइक की देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के वाइजर के अंदर आप लोगों को इंस्टॉल मिलती है। हेलोजन बल्ब इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है। व्हील्स की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को अलाई व्हील्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। ब्रेक्स की बात करूं तो फ्रंट और बैक पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलती हैं। ब्रेकिंग के हवाले से बात करूं तो दोस्तों बहुत अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। कंफर्ट लेवल के हवाले से बात करूं तो इस बाइक का कंफर्ट लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कमाल का है। ज़बरदस्त होने की बात इस वजह से है कि इस बाइक के इंजन के अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है और इसकी वजह से ही इस बाइक का कंफर्ट लेवल 1 to 5 सीरीज़ की जो अदर बाइक्स हैं उन तमाम बाइक्स में सबसे ऊपर आता है। अब अगर यहाँ पर इस बाइक की मैं प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों 3,60,000 रुपये की इसकी प्राइस आप लोगों को पड़ जाती है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर के ऊपर जो बाइक निकल कर आती है वो है सुजुकी की ही GSX 125। सुजुकी कंपनी GSX 125 के अंदर दोस्तों आप लोगों को 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर 125 cc डिस्प्लेसमेंट के अंदर इस्तेमाल करने को दे रही है। 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है, एक गियर आगे लगता है, 4 गियर पीछे की तरफ लगते हैं। 10 हार्स पावर का दोस्तों यहाँ पर आपको इंजन मिलता है जो कि 9000 RPM पर काम करता है और 9 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट होता है जो कि 7000 RPM पर काम करता है। बोर एंड स्ट्रोक की बात करूँ 57/48.8 न्यूटन मीटर का बोर एंड स्ट्रोक मिल जाता है। 9.1/1 की कंप्रेशन रेशो मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो ये बाइक सिर्फ जस्ट सेल्फ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर आपको किक की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 167 mm की यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। टॉप स्पीड 140 km/h की यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों पेट्रोल कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर 14 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आप लोगों को मिलता है। फ्यूल एवरेज की बात करूं तो दोस्तों 40 km/लीटर की फ्यूल एवरेज यहाँ पर मिल जाती है। अगर मैं इस बाइक का ड्राइव वेट दोस्तों आप लोगों को बताऊं तो 126 किलोग्राम का ड्राइव वेट यहाँ पर मिलता है। व्हील साइज़ के हवाले से बात करूँ 18 इंचज़ के व्हील साइज़ मिलते हैं। व्हील्स जो है दोस्तों वो आपको अलाय रिम में इंस्टॉल मिलते हैं। टायर जो है वो बैक के ऊपर 90/90 का है और फ्रंट पर दोस्तों 3.5/18 का टायर आप लोगों को इंस्टॉल मिलता है। ब्रेकिंग की बात करूं तो दोस्तों फ्रंट पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है, बैक पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। कंफर्टेबिलिटी के हवाले से बात करूं तो दोस्तों सीट इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कुशादा और बड़ी आपको मिल जाती है। चाबी लगाकर आप लोग सीट इसकी ओपन भी कर सकते हैं, नीचे सामान वगैरह भी रख सकते हैं। अगर फ्रंट पर बात करूँ तो दोस्तों टेलीस्कोपिक शॉक्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। बैक पर स्विंग आर्म वाले एडजस्टेबल शॉक्स इस्तेमाल करने को मिल जाते हैं। साउंड के हवाले से बात करूँ तो काफ़ी बेहतर साउंड है, फटने वाला नहीं है, खामोश धीमे मिजाज का साउंड है। यहाँ पर अगर मैं इस बाइक की दोस्तों प्राइस करूँ तो ये बाइक 5 लाख रुपए की आप लोगों को कॉस्ट पड़ जाती है। अब इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छी 1 to 5 सीरीज़ के अंदर अगर आप बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो यामाहा की YBR सीरीज़ YB 125Z DX सीरीज़ आप लोग ख़रीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर बहुत ही अमेजिंग फीचर्स निकल कर आते हैं। अगर आप लोगों के पास एक बेहतरीन किस्म का बजट मौजूद है, आपके पास पैसे मौजूद हैं, आप बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर यामाहा का YB 125Z DX खरीद लें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी कंफर्टेबल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइक है। अब इस बाइक के अंदर कंपनी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दे रही है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर 125 cc डिस्प्लेसमेंट के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो 5 स्पीड की गियर ट्रांसमिशन मिलती है। एक गियर आगे है YBR के अंदर और 4 गियर पीछे लगते हैं।
अगर YB125Z DX की बात करूं तो दोस्तों तमाम गेयर पांचों के पांचों आगे की तरफ लगते हैं। 10.7 हार्स पावर का इंजन है जो कि 7500 RPM पर काम करता हुआ मिलता है। 10.4 न्यूटन मीटर का टार्क है, 6500 RPM पर जनरेट होता है। 54/54 का बोर एंड स्ट्रोक यहाँ पर मिल जाता है। कंप्रेशन रेशो 10.1 की है। स्टार्टिंग किक से भी हो जाती है, सेल्फ से भी हो जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 150 mm की यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। पेट्रोल कैपेसिटी की बात करूं तो दोस्तों इसके टैंक के अंदर 13 लीटर कैपेसिटी का आप लोग पेट्रोल डाल सकते हैं। फ्यूल एवरेज की बात करूं तो 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज इस बाइक की निकल कर आती है। ड्राई वेट की बात करूं तो दोस्तों 118 किलोग्राम का यहाँ पर आप लोगों को ड्राई वेट मिलता है। फ्रंट और बैक पर आप लोगों को 3.25/18 के अलाय व्हील्स इस्तेमाल करने को मिलते हैं। DX के अंदर, YBR के अंदर और YBR-G के अंदर आप लोगों को फ्रंट पर डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है, बैक पर ड्रम ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। और YB125Z सिंपल स्पोक रिम वाले के अंदर आप लोगों को फ्रंट पर ड्रम ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। बहुत ही अमेजिंग किस्म के फीचर्स यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं। YBR या YB125Z DX का अगर आप मीटर देखते हैं तो तमाम किस्म की ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है। स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाती है और गियर इंडिकेटर यहाँ पर आप लोगों को इंस्टॉल्ड मिलता है। राइट साइड की असम्बली देखें तो किल स्विच की ऑप्शन जहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलती है। सुजुकी GT110S लें तो वहाँ पर आप लोगों को किल स्विच की ऑप्शन भी मिल जाती है। लेफ्ट साइड की असम्बली देखें तो यहाँ पर डिपर की ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलती, बाकी तमाम ऑप्शन मिल जाती हैं। जबकि सुजुकी GT110S के अंदर आप लोगों को डिपर की ऑप्शन भी मिल जाती है। फ्रंट और बैक पर प्लास्टिक के फेंडर इस्तेमाल करने को मिलते हैं। ब्रेकिंग क्वालिटी के हवाले से देखें तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की परफेक्ट ब्रेकिंग क्वालिटी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। हेडलाइट आप लोगों को गोल क्लासिकल शेप में मिल जाती है। अगर आप YBR ले लेते हैं, 125 लेते हैं YBR, तो उसके फ्रंट पर आप लोगों को वाइजर इंस्टॉल मिलता है। अब अगर यहाँ पर दोस्तों किसी भी हवाले से इस बाइक का मैं कंफर्ट लेवल के बारे में अगर बात करूं तो बड़ा ही ज़बरदस्त कंफर्ट लेवल यहाँ पर मिल जाता है। इस बाइक के इंजन में भी आप लोगों को वाइब्रेशंस कंट्रोल करने के लिए इंजन बैलेंसर इंस्टॉल मिल जाता है। अगर आप इस बाइक की सीट ले लेते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेट सीट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप YB125G ले लेते हैं या YBR ले लेते हैं तो उसके बैक पर आप लोगों को जो सीट है वो उठी हुई मिलती है। जबकि YB125Z DX के अंदर और सिंपल वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट सीट आप लोगों को मिल जाती है और इसका टैंक भी बिल्कुल स्ट्रेट आप लोगों को मिलता है। आप लोग एज ए फैमिली बाइक इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इस बाइक की प्राइस की दोस्तों बात करूँ तो ये बाइक आप लोगों को 4,54,000 रुपये की प्राइस के अंदर मार्केट से मिल जाती है। YBR-G की बात करूँ तो ये 4,85,000 रुपये का मिलता है। YBR-125 की बात करूँ तो दोस्तों ये बाइक आप लोगों को 4,66,000 रुपये का मिलता है। और अगर सिंपल वाला वेरिएंट लेते हैं YB125Z DX का, DX नहीं होगा, सादे वाला है, स्पोक रिम वाला है, तो दोस्तों वो 4,24,000 रुपये का आप लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों ये है मेरी आज की वीडियो। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।